नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। एक बात कहना चाहेंगे उन तमाम भ्रष्टाचारियों से जो कि अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं कि आदत अपनी बदल डालो, आदत अपनी बदल डालो, वरना नरेंद्र मोदी की सरकार है, यह बचना मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जो कि सदन में सबसे ज्यादा चीखती थी, चिल्लाती थी, मोदी सरकार पर सवाल उठाती थी, अडानी पर सवाल उठाती थी, आज उनका एक्सपोज हो गया। पता चल गया कि इनके चिल्लाने का रीजन क्या था, इनके सदन में सवाल पूछने का कारण क्या था। क्योंकि निशिकांत दुबे जी ने, जो भाजपा के सांसद हैं, निशिकांत दुबे जी ने ऐसा सबूत पेश कर दिया लोकसभा अध्यक्ष के सामने कि महुआ मोइत्रा का काला सच सामने आ गया है। ये महुआ मोइत्रा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं, क्योंकि सदन में जब सवाल पूछती थी ये पैसे लेकर पूछा करती थी। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि किस किस से इन्होंने पैसा लिया और किस तरह से इस महुआ मोइत्रा ने सदन की पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये गजब का पॉलिटिक्स चल रहा है भाई आजकल। मतलब सदन के अंदर सवाल पूछने के लिए भी पैसा। मतलब क्या हो गया है ऐसे भ्रष्ट लोगों को कि सारी हदें पार कर दी है। निशिकांत दुबे जी ने जो रिपोर्ट पेश किया है उसमें उन्हीं का पर्दाफाश किया हुआ जो कि महुआ मोइत्रा के काफी खास है। महुआ मोइत्रा के काफी खास हैं, जो इनके मित्र हैं। इन्होंने ही जो मतलब रिपोर्ट दिया है निशिकांत दुबे जी को, और उसी रिपोर्ट को इन्होंने पेश किया है लोकसभा स्पीकर के सामने। मामला क्या है जरा पूरा अच्छे से समझिएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि मामला बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। ये कुत्ते से शुरू होता है। आजकल कुत्ते पोसने का जो हर ट्रेंड चला है ना हर किसी के पास, कि कुत्ते को पालते हैं लोग। ये मामला भी एक कुत्ता से ही शुरू होता है। असल में बात यह है कि महुआ मोइत्रा जो थी और इनके एक दोस्त जो कि वकील थे जिनका नाम था जय अनंत, तो महुआ मोइत्रा और उनके वकील साहब दोनों काफी अच्छे मित्र थे, काफी घनिष्ठता थी दोनों में, और इतनी घनिष्ठता थी कि दोनों एक ही सरकारी बंगले में रहा करते थे। यानी कि वकील साहब भी इस महुआ मोइत्रा के सरकारी बंगले में रहा करते थे। काफी क्लोजनेस था। आप इस बात इससे समझ सकते हैं कि जो लोग एक बंगले में रह रहे हैं तो कितना क्लोज होगा लोग। तो वकील साहब ने कुत्ते को अडॉप्ट किया, एक कुत्ता अडॉप्ट किया वकील साहब। इसके बाद क्या हुआ कि अब उस कुत्ते का रख रखाव दोनों लोग करने लगे। जो भी कुत्ते की देखभाल होती है तो महुआ मोइत्रा भी करते थे, वकील साहब भी करते थे। लेकिन अचानक उन लोगों में मामला बिगड़ गया। क्या हुआ इसकी सच्चाई सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद वकील साहब की नजदीकियां जो है ना कांग्रेस से बढ़ती गई, तो इस कारण इन दोनों में खटास आ गया। तो वकील साहब वहां से चल दिए, अलग हो गए दोनों, और अपने कुत्ते को भी लेते गए साथ में। वकील साहब जब गए तो अपने कुत्ते को भी ले गए, क्योंकि उन्हीं ने कुत्ते को अडॉप्ट किया था। अब महुआ मोइत्रा का जरा देखिए, इतना नजदीकी बढ़ गया था इनके कुत्ते से कि इन्होंने एफआईआर कर दिया। एफआईआर किया कि हमारा कुत्ता जो है चोरी हो गया है। अरे भाई, सब कुछ पता है कि वकील साहब जो थे तुम्हारे साथ रहते थे, उन्होंने कुत्ता ले गया है। इन्होंने एफआईआर कर दिया कुत्ता हमारा चोरी हो गया है। बाद में मामला सलटा और ये कुत्ता जो है ना महुआ मोइत्रा को मिल गया। मतलब एक कुत्ते के कारण दोस्त न रहा। इसके बाद अब कुत्ते जब महुआ मोइत्रा को मिल गया, लाए कौन थे? वकील साहब, जय अनंत साहब। तो उनको थोड़ा सा लगेगा ना जी कि मैंने कुत्ते को अडॉप्ट किया, इतना दिन से इसका रख रखाव किया, देखभाल किया, और ये मिल गया महुआ मोइत्रा को। अब जब साथ में रहे हैं, एक ही बंगले में रहे हैं, तो जो कारनामे की हैं उसकी जानकारी तो है ही ना वकील साहब को। और काफी अच्छे दोस्त जो है पहले थे, कुत्ते के बाद तो नहीं रहे दोस्त।
तो इनको सब कुछ पता था कि ये क्या कुछ करती हैं, ये कितने पैसे लेकर के किसके लिए सवाल पूछती है, सदन में इतना चिल्लाती हैं, ये सब कुछ पता था उन्हें। ये सारा कच्चा चिट्ठा उन्होंने क्या किया ना कि निशिकांत दुबे जी को दे दिया। निशिकांत दुबे जी को फोन किया और उनसे मिल करके ये सारे जो पेपर हैं एक लेटर बना करके उनको दे दिया। अब उस लेटर में इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, उसकी भी एक दो बात हम करेंगे इस वीडियो में कि आप सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। मतलब क्या सदन की पवित्रता को भंग करके इस तरह से अनाप शनाप सवाल पूछ करके लोगों से पैसे लेकर के लोग अपना पॉपुलरिटी कमाने की कोशिश कर रहा है, पॉपुलर होने का कोशिश कर रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें आप खुद समझ जाएंगे। अब निशिकांत दुबे जी को जो चिट्ठी मिली, उन्होंने उस चिट्ठी को लोकसभा स्पीकर को दे दिया और तत्काल इस महिला के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक मांग कर दिया इस महिला को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। सदन की पवित्रता को इन्होंने भंग किया है और इसका अधिकार तो सदन की पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ने का भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने काम किए हैं उससे तो यही लगता है कि इनका अधिकार जो है वो सदन की सीढ़ियों को पर चढ़ने के लिए भी नहीं है। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद मच गया है बवाल, और बवाल के मचने के बाद ये महुआ मोइत्रा जो है इन्होंने भी निशिकांत दुबे पर लीगल नोटिस भेजा है। लेकिन इसका क्या फायदा होगा जबकि ये खुद ही इतने बड़े आरोपी हैं। मतलब घूस लेकर के कोई सवाल पूछता है क्या? एक अलग लेवल का घूसखोरी का इन्होंने अपना ये पहचान दे दिया है कि ऐसे भी घूसखोरी होती है। मतलब गजब हाल है। अब सवाल किसके लिए पूछा महुआ मोइत्रा ने, इसके बारे में जरा सुनिए, जिसका खुलासा किया है इनके वकील मित्र ने अपने लेटर में, जो कि उन्होंने दिया था किसको, निशिकांत दुबे जी को। उस लेटर में वकील साहब लिखते हैं कि कभी जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। महुआ मोइत्रा जो है कभी जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। एक दो डाटा मैं आपको बता रहा हूं जो उन्होंने दिया है लेटर। उसमें है कि इन्होंने अभी तक 61 सवाल पूछा है, मतलब सदन के अंदर 61 सवाल पूछा है, लेकिन जिसमें 50 जो है वो हीरानंदानी मतलब के कहने पर पूछा गया है। 61 सवालों में 50 सवाल जो है हीरानंदानी के कहने पर पूछा गया। हीरानंदानी कौन है भाई? ये भी अडानी जैसा एक बिजनेसमैन है। होता क्या था कि दोनों एक मुद्दे पर खड़े होते थे, लेकिन उसमें अडानी को जीत मिल जाती थी, इसको हार मिल जाता था। तो अडानी को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कि अडानी को कम से कम काम न दिया जाए, हीरानंदानी के कहने पर इन्होंने 51 सवाल जो है ना वो सदन में पूछे। कैसे? पैसे लेकर के, घूस लेकर के। मतलब महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी की दलाली की। मतलब दलाली का जरा लेवल देखिए भाई, कि सवाल पूछेंगे तो पैसे लेंगे। हद हो गई है। अब लोग जो आरोप लगा रहे हैं, लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो जरा सुनिए। लोग सवाल खड़े करेंगे कि महुआ मोइत्रा जो है ना वो देश के लिए खतरा है, क्योंकि जब सदन के अंदर कोई सवाल पैसे लेकर पूछ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? आप सब अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हो पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव।